लौटाते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु साधना करने में पिता आप हमारी सहायता और मदद करें मेरे परमेश्वर। गाने में प्रभु आप सहायता करें मेरे परमेश्वर। साधना के द्वारा वचनों के द्वारा प्रभु आपको महिमा मिले पिता। हम धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद प्रभु जी, जो आज के इस सुंदर दिन को दिखाया प्रभु और सुंदर संगति मिलाए प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं पिता। हम सबों के जीवन से पिता आपको महिमा मिले पिता। हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पिता, अपनी प्रार्थना सुना। सारा आदर आपको देते हैं, दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओ तेरी स्तुति और आराधना करते हैं हम तुझसे प्रार्थना। तेरी स्तुति और आराधना करते हैं तुझसे हम ये प्रार्थना। महिमा से पूरे तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कृपा से तेरी नया दिन दिखाता है, आत्मा से तेरी तू मुझे बचाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, आत्मा से तेरी तू मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरी स्तुति और आराधना करते हैं तुझसे हम ये प्रार्थना। महिमा से पूरे तू इस जगह को भर, भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई मसीह है ही नहीं। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, को छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने मैं टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु तू मेरा पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, वो अपने कार्य में सहायता मदद किया पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। और पिता हम विश्वास करते हैं पिता, आप ये आराधना पिता, इस आराधना रूपी भेंट को प्रभु आपने ग्रहण योग्य हुआ है आपको पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आगे के भाग को भी पिता आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जब वचन को लेके आते हैं पिता, वचन को प्रभु पढ़ने में बताने के लिए प्रभु आप सहायता और मदद करें। पवित्र आत्मा आप हमारे सहायक हो प्रभु। हम धन्यवाद देते पिता। प्रभु वचन में प्रभु वचन के द्वारा प्रभु आपको महिमा मिले पिता। हम धन्यवाद देते पिता। जब वचन को लेकर आते हैं प्रभु, तो वचन के द्वारा मेरे परमेश्वर पिता हम सबके हृदय पिता फलवंत बने प्रभु। वचन के द्वारा हम सब चलने वाले बन सके पिता। आप ऐसी सहायता और मदद करें मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना सुना। सारा धन्यवाद आपको देते हैं, दुआ यीशु के नाम से मांगते। सिस्टर वचन को
बोलूं? हाँ, आप अपने शॉप को बोले। ठीक है सिस्टर, धन्यवाद। मैं शॉप के लिए ली हूँ एक वचन मार्कुस 14 का 38। मार्कुस 14 का 38 स्क्रिप्चर में वचन, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। अवलोकन ऑब्जर्वेशन में ली हूँ। अवलोकन में दिए गए वचन में हमें परमेश्वर जागते और प्रार्थना करते रहने के लिए बोल रहे हैं। प्रार्थना मसीह व्यक्ति के जीवन का अटूट हिस्सा है। बिना प्रार्थना के हम परमेश्वर से कुछ भी नहीं ले सकते। यीशु मसीह हर रोज जंगलों में अलग प्रार्थना किया करते थे। वो प्रार्थनाओं के महत्व को जानते थे। बिना प्रार्थना के हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन सकते। प्रार्थना परमेश्वर की योजनाओं को जो हमारे लिए है बदलती है। राजा हिजकिय्याह को जब यह पता चला कि वो मरने पर है तो उसी घड़ी उसने दीवार की ओर मुंह फेर कर प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी उम्र को 15 साल बढ़ा दिया। हिजकिय्याह की प्रार्थना ने परमेश्वर की योजना को जो उसके लिए थी बदल दिया। अगर हिजकिय्याह भी उस समय परमेश्वर से शिकायत करने बैठ जाता कि प्रभु तू ऐसा क्यों कर रहा है मेरे साथ, लेकिन वो शिकायत के बजाय प्रार्थना में बैठा और उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर उसे दिया। वैसे ही प्रार्थना में बहुत ताकत है। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को कभी अनसुना नहीं करते। सही समय आने पर हमें हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है। एप्लीकेशन में ली हूँ मैं अनुप्रयोग। जब मैं परेशानी में थी, समस्या में थी और हमारे जीवन में कोई आशीष नहीं थी, तो बहुत ही निराशा भरे जीवन बिता रही थी, तब किसी व्यक्ति ने मुझे प्रार्थना के बारे में बताया। उसी दिन जब मैंने प्रार्थना की तो मैंने प्रार्थना के महत्व को जाना और मेरी सारी परेशानी, दुख, निराशा सब आनंद में और सुख में बदल गया और मैं प्रभु के प्रेम से भर गई। प्रेयर में धन्यवाद प्रभु, महान सामर्थ्य और दयालु पिता परमेश्वर। प्रभु मैं आपकी उपस्थिति में बैठ सकूं परमेश्वर, मुझे अनुग्रह दे प्रार्थना में बढ़ने का, कि मैं हर रोज आपकी उपस्थिति में बैठ सकूं और आपकी आवाज को सुन सकूं, ताकि मैं अपने जीवन में आशीषित व्यक्ति बन सकूं। सारा आदर और महिमा मैं प्रभु आपको देती हूँ। आशीष प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। धन्यवाद सिस्टर। धन्यवाद हो, प्रभु आपको बहुत आशीष दे और इसी तरह और भी अधिक वचन को मनन करने में सहायता और मदद करे और अपने जीवन में लागू करने में सहायता करे। और हम सभी भी इसी तरह से अपने जीवन में वचनों को अपने जीवन में लागू करने में पवित्र आत्मा की सहायता लें। और निश्चय प्रार्थना हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है ना। हमें अपनी आँखों को बंद करना है और अपने विश्वास के साथ जो भी सिचुएशन रहता है उसके लिए प्रभु को पुकारना है। प्रार्थना क्या है? एक बातचीत है। थैंक यू सिस्टर, प्रभु आपको आशीष दे। और आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सभी जाग रहे हैं ना? किसी को नींद तो नहीं आ रहा है? ठीक है, सभी सचेत रहें, जागृत रहें। यदि नींद आ रहा है आप ज़रूर उठें, बैठें, चले फिरें, पानी पिएं, है ना, और अपने नींद का सामना करें और उससे भगाएं। और परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद हो कि प्रभु ने फिर से हमें इकट्ठा होने दिया है। और एक क्वेश्चन के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना।
ताकि हमारा रिवीजन हो सके। ठीक है, मैं 4 शब्दों को बोलूँगी। ठीक है, 4 शब्दों को आप उसे क्रम अनुसार बताएंगे कि कौन सा पहले है कौन सा बाद में है। ठीक है, सबसे पहले जल प्रलय, ए नंबर। ठीक है, फिर इब्राहिम की बुलाहट, फिर जीवन का पेड़, और फिर भाषा में गड़बड़ी। कौन सा चीज़ पहले होगा यहाँ पर? जल प्रलय, इब्राहिम की बुलाहट, जीवन का पेड़, भाषा में गड़बड़ी। चलिए, हम लोग युगों के बारे पढ़ रहे हैं ना, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा हम लोगों का। अब्राहम की बुलाहट सिस्टर। वो सबसे पहले होगा। जीवन की वृक्ष पेड़। जी सिस्टर, जल प्रलय पहले होगा लगता है। अच्छा, और किसको? मैम भाषा में गड़बड़ी। अच्छा, फिर से मैं 4 शब्दों को बोल रही हूँ, है ना, सब कोई प्रयास करेंगे कौन सा पहले नंबर पे आएगा। जल प्रलय, इब्राहिम की बुलाहट, जीवन का पेड़, भाषा में गड़बड़ी। जिन्होंने प्रयास किया मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगी। बाकी लोग प्रयास करें। जीवन का पेड़। जीवन का पेड़ होगा सिस्टर, जब प्रभु ने रचना की तब बनाया। जीवन का पेड़ है, उसके बाद भाषा में गड़बड़ी होगा सिस्टर, उसके बाद जल प्रलय होगा, उसके बाद अब्राहम का बुलाहट। ठीक है, थैंक यू सिस्टर। और कोई बोलना चाहेंगे? जैसे नलिनी सिस्टर ने। जीवन का वृक्ष ही है। उसके यही बाद है मैम। जीवन का पेड़, उसके बाद भाषा में गड़बड़ी, फिर उसके बाद जल प्रलय, उसके बाद अब्राहम की बुलाहट। ठीक है, चलिए रिवीजन हो गया ना। किसी को कुछ शक संदेह है, डाउट है तो बोलेंगे। ठीक है, तो इस सवाल के साथ हम लोगों ने प्रयास किया थोड़ा रिवाइज करने का, है ना। और हमें जो है युगों के विषय में जानकारी होनी चाहिए, ताकि जब हम बाइबल पढ़ें तो हम उसको सही तरह से पढ़ सकें, समझ सकें, और हमारे अंदर जो डाउट्स हैं वो क्लियर होते चले जाएं, है ना। और यदि आपने कभी इस तरह से अध्ययन नहीं किया है तो आप ज़रूर कोशिश करें। और पिछले समय से हम सभी कोशिश कर रहे हैं कि हम इस तरह से बाइबल को समझें। और ये साल समाप्त होने वाला है। अगर आपने इस तरह से कभी अध्ययन नहीं किया है तो आप आने वाले साल में समय निकालें, कोशिश करें, है ना। और इस तरह से बाइबल को समझने का कोशिश करें और इसके द्वारा आशीषित हों। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम प्रार्थना में प्रभु से सहायता को मांगेंगे। प्रभु ने कहा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझसे बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा। आमीन। हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सच में प्रभु जी, आपने हमारे दिल दिमाग को प्रभु जी इस सुबह के समय अपनी ओर फेरा है। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं और भी अधिक हमारा मन आपकी ओर फिरने पाए प्रभु जी, क्योंकि सच में आपकी यही पवित्र इच्छा है कि हम अपने मन फिराएं। हाँ प्रभु जी, क्योंकि स्वर्ग का राज्य हमारे बहुत ही निकट है। हाँ प्रभु जी, हम उस स्वर्ग राज्य की उपस्थिति को प्रभु जी हम देख सकें, समझ सके प्रभु जी, उसमें हम जी सकें। आपके प्रकाशन, आपके अनुग्रह, अभिषेक प्रभु जी हमें से हर एक के जीवन के लिए बहुत आयत के साथ उंडे ले जाए। अनुग्रह कर प्रभु जी, अनुग्रह कर। हर एक जो भी आलस्यता है, बंधन है, यीशु के नाम से तोड़ दिए जाएं प्रभु जी, और हम यीशु के नाम से आज़ाद होने पाएँ, क्योंकि आपने हमारी आज़ादी के लिए अपने इकलौते पुत्र के लहू को बहाया दिया है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम उस स्वतंत्रता में जी सके। अनुग्रह कर प्रभु जी। युगों के विषय में जानने समझने में आप हमारी सहायता और मदद करें। हाँ प्रभु जी, इस प्रार्थना को हम आपके पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिज्ञा के युग के विषय में, है ना। पिछले टाइम सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? निष्पाप युग के विषय में, दूसरा विवेक के युग के विषय में, और तीसरा मानवीय शासन के युग के विषय में हम लोगों ने बातचीत किया। आज से हम लोग बातचीत करेंगे प्रतिज्ञा के युग के विषय में। और अब तक पृथ्वी का क्या सिचुएशन हो चुका है?
पृथ्वी में जातियाँ भर चुकी हैं, भाषाएं भर चुके हैं, है ना। बहुत सारे वंश उत्पन्न होते चले गए हैं और बहुत तरह के जो आराधना, पूजा पाठ, उसके तरह तरह के जो विधि हैं वो भरते चले गए हैं। ठीक है, अब मनुष्यों की संख्या पृथ्वी में बहुत ज़्यादा हो गई है। ठीक है, प्रतिज्ञा के युग तक में। ठीक है, निष्पाप युग में केवल हमने 2 लोगों को देखा था। विवेक के युग में हमने वहाँ पर लोगों को बढ़ते हुए देखा, नूह के परिवार को भी देखा और वो परिवार जो है बचाया गया। और फिर मानवीय शासन के युग में और भी ज़्यादा और जातियाँ बढ़ गए और साथ ही साथ जो पृथ्वी है वो जल से पूरी तरह से भर गई थी। हमने देखा उसका एक बार मतलब फिर से वो जो बेडौल और सुनसान पड़ी हुई थी और जिसमें सृष्टि हुआ था वो पृथ्वी क्या हो चुकी है जल प्रलय के युग में पूरी तरह से जल से ढक चुकी थी। और फिर उसमें से हम देखते हैं कि नूह का परिवार बचाया गया और नूह के परिवार से फिर और जातियाँ और वंश बढ़ते चले गए। भाषाओं की भी उत्पत्ति हो चली है। बेबीलोन के गुम्मट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, साथ ही साथ और भी जाति और भाषाएं। अब हम लोग प्रतिज्ञा के युग में इब्राहिम की बुलाहट से लेकर के निर्गमन तक हम लोग इसको देखेंगे और ये अलग अलग तरीके से भी दिया हुआ है ना। युगों का जो स्टडी है वो अलग अलग तरह से भी आप लोगों को मिलेगा, उससे भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो हमारे पास है अभी प्रतिज्ञा का युग, उत्पत्ति 12 अध्याय से लेकर के निर्गमन 12 अध्याय तक। उत्पत्ति 12 अध्याय से लेकर निर्गमन 12 अध्याय तक। और प्रतिज्ञा के युग से पहले तक परमेश्वर ने मनुष्य जाति से सामूहिक रूप से समान व्यवहार किया था। मनुष्य जाति से सामूहिक रूप से समान व्यवहार किया था परमेश्वर ने। इब्राहिम को बुलाने अर्थात उत्पत्ति 12वें अध्याय से परमेश्वर मनुष्य से विभिन्न जातियों के रूप में बर्ताव करने लगा। उत्पत्ति 11वें अध्याय से प्रजातियों व जातियों की उत्पत्ति होने लगी। इनमें से प्रत्येक जाति मूर्ति पूजा करने लगी थी। वे लोग निर्मोद का अवतार मानने लगे थे। सभी जातियां किसी न किसी रूप में इन तीनों की पूजा करती थी। एक मिनट, सॉरी। वे लोग निर्मोद को देवता, उसकी पत्नी सेमीरासिस को देवी व उनके पुत्र नीनस को निर्मोद का अवतार मानने लगे थे। ठीक है, निर्मोद को हम लोग पाते हैं उत्पत्ति 10वें अध्याय में। उत्पत्ति 10वें अध्याय में आप लोग पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति 10वें अध्याय में 8, 9, 10 पद में लिखा हुआ है। उत्पत्ति 10, 8, 9, 10 में कुश के वंश में निर्मोद भी हुआ। पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ है। वह यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी, शिकार खेलने वाला ठहरा। इससे यह कहावत चली कि निर्मोद के समान यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी, शिकार खेलने वाला। उसके राज्य का आरंभ सिनार देश में बेबीलोन, एरेक, अक्कद और कलने से हुआ। तो ये जो निर्मोद है वो बड़ा वीर था, पराक्रमी था। लेकिन जो भी वीर या पराक्रमी हो रहा है तो लोग उससे एक कहावत यहाँ चली, लिखा हुआ है ना। लोगों का दृष्टिकोण निर्मोद के ऊपर हो गया। इससे यह कहावत चली, निर्मोद के समान यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी, शिकार खेलने वाला। तो अवतार समझने लगे निर्मोद को, साथ ही साथ उसकी पत्नी को देवी और उसके पुत्र नीनस को। ये तीनों को वे लोग क्या समझने लगे? अवतार समझने लगे और उनकी पूजा करने लगे। और इसी
पर और भी जो देवी देवता थे वो क्या थे? आधारित थे। 10वें अध्याय में न केवल विभिन्न जातियों और भाषाओं की उत्पत्ति हुई, बल्कि भिन्न भिन्न धर्मों और मूर्ति पूजक संप्रदाय की उत्पत्ति भी यहीं से हुई। वर्तमान समय के अनेक देवी देवताओं से युक्त धर्मों में निर्मोद, सेमिरासिस एवं नीनस की पूजा किसी न किसी रूप में विद्यमान है। मानव इतिहास में मूर्ति पूजा का आरंभ निर्मोद से हुआ। उसकी शक्ति व पराक्रम को देखकर लोग उसे पूजने लगे थे। घने जंगलों में खतरनाक जानवरों का शिकार कर उसने वनों को जानवरों से भयमुक्त किया और जंगल में मनुष्यों के लिए रहने योग्य स्थान बना दिया। उसने कई शहरों को बसाया और लोगों की सुरक्षा के लिए शहरपनाह भी बनाए। यहूदी इतिहासकार जोसिफस के अनुसार निर्मोद ने लोगों को यह सिखाया कि उनकी शक्ति का स्रोत कोई परमेश्वर नहीं, बल्कि वह खुद स्वयं है। यहोवा की दृष्टि में इसका अर्थ है यहोवा के विरुद्ध या परमेश्वर के मुकाबले में। परमेश्वर के विरुद्ध, यह परमेश्वर के मुकाबले में। बाबुल में परमेश्वर उतर आया और लोगों की विद्रोही कार्यवाहियों का दमन किया। बाबुल में परमेश्वर क्या हुआ? उतर आया, है ना। वे लोग गुम्मट बना रहे थे, अपने आप को महान कर रहे थे, तो परमेश्वर ने उनका सामना किया और उनके बीच में भाषा की गड़बड़ी को डाला। जब सारी जातियां मूर्ति पूजा और उससे जुड़े हुए अंधविश्वासों में बढ़ने लगी, जैसा हम लोग पाते हैं रोमियो 1 18 से 32। रोमियो 1 18 से 32 कोई पढ़ेंगे? रोमियो 1 18 से 32। यहाँ लिखा हुआ है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट हुआ, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर के उन पर प्रकट मैं फिर से पढ़ना चाहूँगी। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वर द्वारा जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नासमान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। तो अंधविश्वास और मूर्ति पूजा बढ़ने लगे। तब परमेश्वर ने उनमें से एक व्यक्ति अब्राहम को बुलाकर उससे अलग किया और उससे एक जाति उत्पन्न की। उस जाति के द्वारा परमेश्वर ने सारे संसार के उद्धार की योजना को आगे बढ़ाया। अब्राहम ऊर का निवासी था। ऊर मेसोपोटामिया में स्थित था, जो वर्तमान समय के दक्षिणी इराक में है। अब्राहम का जन्म मसीह से करीब 2100 साल पहले हुआ। आज से लगभग
4-5 हजार पहले, है ना। परमेश्वर ने अब्राहम को क्यों बुलाया? परमेश्वर ने अब्राहम को क्यों बुलाया? तो हम लोग को सिचुएशन तो समझ में आ गया ना, या समझ गए हम संदर्भ को? वहाँ पर सभी जातियाँ भर गई, भाषाएं बढ़ गए, है ना, और लोग मूर्ति पूजा की ओर चले गए, अपने आप को महान समझने लगे, परमेश्वर को वो लोग भूल गए। ऐसे समय में किसे बुलाया गया? अब्राहम को बुलाया गया। यहोवा परमेश्वर का अब्राहम और इज़राइल जाति को चुनने का उद्देश्य क्या था? पहला उद्देश्य है मूर्ति पूजकों से भरे संसार में जीवित और अद्वैत परमेश्वर की उपासना को पुनः स्थापित कर उसे जारी रखें। ठीक है। दूसरा, व्यवस्था विवरण 28 को देखेंगे हम लोग। व्यवस्था विवरण 28 1 से 14। व्यवस्था विवरण 28 1 से 14। यहाँ पर आशीष के वचन लिखे हुए हैं। उसी तरह से 29 को भी आप लोग पढ़ सकते हैं, आगे पढ़ लेंगे बाद में। 29 9 से 15। व्यवस्था विवरण 29 9 से 15। तो उस परमेश्वर की सेवा व आराधना करने से कैसी आशीष मिलती है, यह दूसरी जातियों के सामने प्रदर्शित करें। दूसरा उद्देश्य क्या है अब्राहम को बुलाने का? परमेश्वर की सेवा व आराधना करने से कैसी आशीष मिलती है, यह दूसरी जातियों के सामने क्या होना है? प्रदर्शित होना है। ठीक है, प्रकट होना है। व्यवस्था विवरण 28 1 से 14 में हम लोग क्या देखते हैं? यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण वे सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझ से हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। तेरे खतों पर और तेरे कामों में तू हाथ लगाएगा, उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले, तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है, तुझसे डर जाएंगे। और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेंह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। और यहोवा तुझको पूँछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तो उसके मानने में मन लगाकर चौकसी करे, और जिन वचनों को मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ उनमें से किसी के दाहिने व बाएं मुड़ के पराये देवताओं के पीछे ना हो ले और ना उनकी सेवा करे। इसी तरह का जो वचन है हमें 29 अध्याय के 9 से लेकर के 15 तक में भी पढ़ने को मिलेगा। व्यवस्था विवरण 29 का 9 से 15। इसलिए इस वाचा की बातों का पालन करो ताकि जो कुछ करो वह सफल हो। आज क्या वृद्ध लोग या सरदार तुम्हारे मुख्य
पुरुष क्या गोत्र गोत्र के तुम सब इज़राइली पुरुष, क्या तुम्हारे बाल बच्चे और स्त्रियां, क्या लड़के हारे, क्या पन भरे, क्या तेरी छावनी में रहने वाले परदेसी, तुम सब के सब अपने परमेश्वर यहोवा के सामने इसलिए खड़े हुए हो कि जो वाचा तेरा परमेश्वर यहोवा आज तुझसे बांधता है और जो शपथ वह आज तुझको खिलाता है उसमें तू साक्षी हो जाए, इसलिए कि उस वचन के अनुसार जो उसने तुझको दिया है और उस शपथ के अनुसार जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों से खाई थी, वह आज तुझको अपनी प्रजा ठहराए और आप तेरा परमेश्वर ठहरे। फिर मैं इस वाचा और इस शपथ में केवल तुमको नहीं परंतु उनको भी जो आज हमारे संग यहाँ हमारे परमेश्वर यहोवा के सामने खड़े हैं और जो आज हमारे यहाँ संग नहीं हैं साक्षी करता हूँ। आमीन। तो क्या उद्देश्य है दूसरा? उस परमेश्वर की सेवा व आराधना करने से कैसी आशीष मिलती है, यह दूसरी जातियों के सामने प्रदर्शित हो। ये दूसरा उद्देश्य हमने सुना, ठीक है। क्योंकि दूसरे सभी जाति लोग कहाँ चले गए हैं? मूर्ति पूजा करने भटक गए हैं, है ना। तो अब परमेश्वर का उद्देश्य है कि वो फिर से अब्राहम को बुलाकर अपने आप को क्या करे? प्रकट करे और पुनः उसे स्थापित करे और अब्राहम के जीवन से देख करके दूसरे लोग भी जाने कि अब्राहम का जो परमेश्वर है, स्वयं जो यहोवा परमेश्वर है, वो कैसा महान और जीवित परमेश्वर है। आगे हम लोग तीसरा उद्देश्य क्या है कि परमेश्वर की विधियों पर ना चलने का क्या परिणाम क्या दुष्परिणाम होता है संसार में प्रकट हो। दूसरा क्या है? परमेश्वर की विधियों पर ना चलने का क्या दुष्परिणाम होता है संसार में प्रकट करे। ये परमेश्वर का उद्देश्य है। उसी को हम लोग ये व्यवस्था विवरण 28 का आगे को जब हम लोग पढ़ेंगे 15 से आगे, तो हमें यहाँ पर लंबा चौड़ा लिखा हुआ है ना। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब साप तुझ पर आ पड़ेंगे। अर्थात सापित हो तू नगर में, सापित हो तू खेत में, सापित हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, सापित हो तेरी संतान और भूमि की उपज और गायों और भेड़ बकरियों के बच्चे, सापित हो तू भीतर आते समय और सापित हो तू बाहर जाते समय। उसी तरह 29 अध्याय में 16 से आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ भी हम लोग देखते हैं व्यवस्था विवरण 29 का 16 से, तुम जानते हो कि जब हम मिस्र देश में रहते थे और जब मार्ग में की जातियों के बीचों बीच होकर आ रहे थे, तब तुमने उनकी कैसी कैसी घिनौनी वस्तुएं और काठ पत्थर चांदी सोने की कैसी मूर्तें देखी। इसलिए ऐसा ना हो कि तुम लोगों में से ऐसा कोई पुरुष या स्त्री या कुल या गोत्र के लोग हों जिनका मन आज हमारे परमेश्वर यहोवा से फिर जाए और वे जाकर उन जातियों के देवताओं की उपासना करें। फिर ऐसा ना हो कि तुम्हारे मध्य ऐसी कोई जड़ हो जिससे विष या कड़वा बीज उगा हो और ऐसा मनुष्य उस साप के वचन के अनुसार अपने को आशीर्वाद योग्य माने और यह सोचे कि चाहे मैं अपने मन के हठ पर चलूं और तृप्त होकर प्यास को मिटा डालूं तो भी मेरा कुशल होगा। यहोवा उसका पाप क्षमा नहीं करेगा, वरन यहोवा के कोप और जलन का धुआं उसको छा लेगा और जितने साप उस पुस्तक में लिखे थे वे सब उस पर आ पड़ेंगे और यहोवा उसका नाम धरती पर से मिटा देगा। और व्यवस्था की इस पुस्तक में जिस वाचा की चर्चा है उसके सब सापों के अनुसार यहोवा उसको इज़राइल के सब गोत्रों में से हानि के लिए अलग करेगा। तो आगे और भी है। तो जैसे हम आशीष के बारे पढ़ रहे हैं, अब उसके ही उल्टा तुरंत वो क्या दिख रहा है, उसका दुष्परिणाम साप के रूप में है ना, श्राप के रूप में। तो परमेश्वर की विधियों पर ना चलने का क्या दुष्परिणाम होता है संसार पर यह क्या हो? प्रकट हो। ठीक है। अगला है चौथा उद्देश्य, पवित्र शास्त्र को परमेश्वर से प्राप्त करके उसे संभाले व उसका समस्त संसार में प्रचार करे। पवित्र शास्त्र को, पवित्र बाइबल को किससे प्राप्त करके? परमेश्वर से प्राप्त करके उसे संभाल कर रखे और उसे समस्त संसार में क्या करे? प्रचार करे। ये
चौथा उद्देश्य था परमेश्वर का इब्राहिम को बुलाने का। व्यवस्था विवरण 4 को जब हम लोग पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 4 को 7 से 8 में, व्यवस्था विवरण 4 7 से 8, व्यवस्था विवरण 4 7 से 8। देखो कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता हो जैसा हमारा परमेश्वर यहोवा, जबकि हम उसको पुकारते हैं। फिर कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसके पास ऐसी धर्म में विधि और नियम हो जैसे कि वह सारी व्यवस्था जिसे मैं आज तुम्हारे सामने रखता हूँ। तो आप लोग याद रखें, हम लोग अभी इस युग में जीते हैं ना, तो हम लोग के दिमाग में बस यहाँ आज के समय की बातें भरी पड़ रहती हैं। हम लोग थोड़ा पीछे जाएंगे, है ना। उस समय सब संसार में क्या है, बहुत सारी जातियाँ हैं और वो मूर्ति पूजा में पड़ी हुई हैं। और ऐसे समय में अब्राहम को बुलाया गया है, ठीक है। उस समय कोई बाइबल नहीं है जैसे आज आपके हाथ में बाइबल है। और अब्राहम से परमेश्वर ने कैसे बातचीत किया, बोल करके, है ना। उत्पत्ति 12 अध्याय में आप लोग जानते ही होंगे उसकी बुलाहट को, इसलिए उतना नहीं उसको पढ़ा गया। सबसे पहले जो अब्राहम की जो बुलाहट है, उस परमेश्वर ने कैसे बातचीत किया। उस समय कोई बाइबल तो था नहीं, परमेश्वर ने उससे बोल कर बातचीत किया, है ना। उत्पत्ति 12 अध्याय में लिखा हुआ है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। तो ये कैसे बुलाया गया उसे, बोल करके। और आगे जो कुछ भी बात लिखा हुआ है, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। यह सब बोल करके उसको बताया गया था, ठीक है, अब्राहम को। और अब धीरे धीरे जब हम मूसा के पास पहुंचते हैं तो उन सारी बातों को लिख करके उनको दिया गया, है ना। और साथ ही साथ उनको संभाल करके उसको भी रखना था, ताकि जो दूसरी जाति लोग है ना, अब वो लोग इस बात को जाने। और यहाँ 7 और 8 में भी हम लोग देख रहे हैं, व्यवस्था विवरण 4 का 7 8, देखो कौन ऐसी बड़ी जाति है ना। वहाँ उस समय कोई ऐसी बड़ी जाति नहीं थी, और आज भी ऐसी कोई बड़ी जाति नहीं है जिसके पास की जीवित परमेश्वर का लिखा हुआ जीवित वचन है, ठीक है। जो कुछ भी उनके पास है वो हो सकता है नैतिक शिक्षा पर आधारित हो, या तो फिर बहुत सारे, उसको मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहती हूँ। तो जो जीवन देने वाला जो है वो पवित्र शास्त्र बाइबल में ही हमें मिलता है ना। वो हमें लिखा हुआ मिलता है। तो ये उस समय जैसे मूसा को भी क्या हुआ, पत्थर की पटिया में लिखा हुआ उसे मिला। किसने लिख करके दिया, स्वयं परमेश्वर ने अपनी उंगली से लिख करके दिया, है ना, ताकि वो लोग उसको संभाल करके रखें। और यदि हम लोग आगे देखते हैं रोमियो 29 में, रोमियो 9 4-5, रोमियो 9 अध्याय उसका 4-5 में क्या लिखा हुआ है, रोमियो 9 उसका 4-5 में, वे इजरायली हैं और ले पालकपन का अधिकार और महिमा और वाचाएं और व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञाएं उन्हीं की हैं। कितना स्पष्ट लिखा हुआ है ना। वे इजरायली हैं और ले पालकपन का अधिकार और महिमा और वाचाएं और व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञाएं उन्हीं की हैं। पुरखे भी उन्हीं के हैं और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से उत्पन्न हुआ। सब के ऊपर परम परमेश्वर युगाना युग धन्य हो, आमीन। आगे हम देखेंगे 5वां उद्देश्य क्या है, प्रतिज्ञा किए हुए मसीह का नियुक्त समय पर धरती पर आने के लिए मार्ग तैयार करना। जगत का उद्धार करता जिसकी आने की प्रतिज्ञा उत्पत्ति 3:15 में दी गई थी, इसलिए इजरायली जाति से होकर मानव इतिहास में प्रवेश हुआ। रोमियो 9 का 5 में भी हम लोगों ने पढ़ा, वहाँ पौलुस उन लोगों को बता रहा है कि इजरायलियों के पास ही सारी वाचाएं और व्यवस्थाएं थी, और उन्हीं के वंश में से कौन उत्पन्न हुआ, मसीहा उत्पन्न हुआ। तो ये 5वां उद्देश्य कि मसीहा का जन्म इजरायली के द्वारा होगा नियुक्त समय पर।
6वां उद्देश्य क्या है? सारे संसार में परमेश्वर के गवाह बने। सारे संसार में वे लोग क्या बने? परमेश्वर के गवाह बने। याद होते जा रहा है ना? पहला, दूसरा, तीसरा, हम लोग 6वां में पहुंच गए। हम लोग देखेंगे यशायाह 43 43 उसका 10 और 12। यहाँ लिखा हुआ है, यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो और यह जान लो कि मैं वही हूँ। मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा। मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। मैं ही ने समाचार दिया और उद्धार किया और वर्णन भी किया, जब तुम्हारे बीच में कोई पराया देवता ना था। इसलिए तुम ही मेरे साक्षी हो, यहोवा की यह वाणी है। मैं ही परमेश्वर हूँ और भविष्य में भी मैं ही हूँ। मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा। जब मैं काम करना चाहूँ तब कौन मुझे रोक सकेगा? आमीन। तो जो अब्राहम है और उसके वंशज परमेश्वर के क्या बनेंगे? गवाह बनेंगे। इसलिए उसे बुलाने का उद्देश्य था। 44 का 8 हम लोग पढ़ेंगे। यशायाह 44 का 8। यहाँ क्या लिखा हुआ है? मत डरो और ना भयभीत हो। क्या मैंने प्राचीन काल ही से ये बातें तुम्हें नहीं सुनाई और तुम पर प्रकट नहीं की? तुम मेरे साक्षी हो। क्या मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है? नहीं, मुझे छोड़ कोई चट्टान नहीं। मैं किसी और को नहीं जानता। आमीन। अगला 7वां उद्देश्य क्या है अब्राहम को बुलाने का? वो उद्देश्य सारे भूमंडल के सभी कुलों और जातियों के लिए आशीष के स्रोत बनना। सारे भूमंडल और जातियों के लिए आशीष के स्रोत बनना। स्रोत समझ में आता है? क्या होता है स्रोत? कोई बताइए तो, स्रोत क्या होता है? स्रोत से हम लोग क्या समझते हैं? भंडार। भंडार। और कोई कोशिश कीजिए, स्रोत से आप क्या समझते हैं? जहाँ से आता है सिस्टर, जैसे झरने से पानी आता है उसको भी स्रोत कहा जाता है। ठीक है। जहाँ से निकलता है ना? जहाँ से उत्पन्न होता है ना? स्रोत। ठीक है। तो सारे भूमंडल के सारे कुलों और जातियों के लिए आशीष के स्रोत बनाना, ये परमेश्वर का उद्देश्य था अब्राहम को बुलाने का। हम लोग पढ़ते हैं उत्पत्ति 12 उसका 3। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीर्वाद दूंगा, जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। तो अब्राहम के द्वारा, उसके वंशज के द्वारा वो आशीष के स्रोत बनते हैं सारे भूमंडल के लिए। और यह योजना इब्राहिम के वंश यीशु मसीह के द्वारा पूरी होगी, है ना? आगे को जब यीशु मसीहा का जन्म होगा तो उसके द्वारा ये योजना क्या होगी? पूरी होगी। मत्ती 1:1 में क्या लिखा हुआ है? हम लोग पढ़ लेते हैं। मत्ती 1:1 में, अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। ठीक है। अब्राहम से लेके फिर दाऊद तक, और फिर दाऊद से लेके सीधे कहाँ तक हम देख रहे हैं? यीशु मसीह की वंशावली। और इसको डिटेल से देखना है तो 2 पद से आगे आप लोग पढ़ सकते हैं। अब्राहम से इसहाक, इसहाक से याकूब, याकूब से यहूदा, उसके भाई, और भी बहुत लोग करते 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 आप पढ़ लेंगे मसीहा तक। गलातियों 3 को हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा।
गलातियों 3, 7, 9 को। गलातियों 3, 7 और 9। अतः यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएंगे, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगे। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। आमीन। 14 पद को भी हम लोग पढ़ेंगे। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। 29 को पढ़ेंगे। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। आमीन। तो अब्राहम को बुलाने का उद्देश्य क्या था कि सभी कुल और जाति क्या बनेंगे, आशीषित हो जाएंगे। ठीक है, वो खुद क्या होगा, आशीष का स्रोत बनेगा। और उसके माध्यम से यीशु मसीह का जन्म हुआ और यीशु मसीह के द्वारा अब सभी जातियों तक भी वो आशीष क्या हो चुकी हैं, पहुंच चुकी हैं, उनके लिए खुल चुकी हैं। बस उन बातों को उन्हें जानना है, समझना है और उस पर क्या करना है, विश्वास करना है। तो सारी बातें क्या हो चुकी हैं, पूरी हो चुकी हैं। तो हम लोग कितने उद्देश्य को देखें यहाँ पर, 7 उद्देश्यों को। ठीक है, परमेश्वर ने अब्राहम को क्यों बुलाया, 7 उद्देश्य था। ठीक है, पहला, मूर्ति पूजकों से भरे संसार में जीवित और अद्वैत परमेश्वर की उपासना को फिर से स्थापित कर उसे जारी रखना। दूसरा, उस परमेश्वर की सेवा और आराधना करने से कैसी आशीष मिलती है यह दूसरी जातियों के सामने प्रदर्शित करना। और तीसरा, परमेश्वर की विधियों पर ना चलने का क्या दुष्परिणाम होता है संसार में, ये प्रकट करना। चौथा, पवित्र शास्त्र को परमेश्वर से प्राप्त करके उसे संभालना और उसका समस्त संसार में प्रचार करना या उस व्यवस्था को पहुंचाना, है ना। पांचवा, प्रतिज्ञा किए हुए मसीह का नियुक्त समय पर धरती पर आने के लिए मार्ग तैयार करना। जगत का उद्धारकर्ता जिसकी आने की प्रतिज्ञा उत्पत्ति 3:15 में दी गई थी। उत्पत्ति 3:15 को याद रखना है सबको, है ना। स्त्री का वंश के लिए ये कहा गया कि उसके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा वो शैतान के सिर को क्या करेगा, कुचलेगा और उसके एड़ी को आगे उतना नहीं बोलेंगे अभी। तो इजरायली जाति से होकर वो जो वंश है पूरे मानव जाति के लिए क्या हुआ, प्रकट हुआ। छठवां है, सारे संसार में परमेश्वर के गवाह बनना। सारे संसार में जो इजरायली जाति है या अब्राहम है वो क्या है, परमेश्वर के गवाह बनेंगे। सातवां, सारे भूमंडल के सभी कुलों और जातियों के लिए आशीष के स्रोत बनना। और यह योजना इब्राहिम के वंश से लेकर के यीशु मसीह तक संपूर्ण होनी थी और वो हो चुकी है अब, है ना। और परमेश्वर अब्राहम के द्वारा उनको आशीष देता था और अब अब्राहम के जो वंशज नहीं हैं, जो अन्य जाति हैं, वो यीशु मसीह के द्वारा क्या होते हैं, आशीषित होते हैं। हम लोग किसके द्वारा आशीषित होते हैं, यीशु मसीह के द्वारा अब क्या होते हैं, आशीषित होते हैं। हम सभी अन्य जाति से आते हैं, है ना। किसी को कुछ पूछना है यहाँ पर? जितनी बातों को हमने सुना प्रतिज्ञा के युग में, कहीं कुछ छूट गया है या कुछ ऐड करना है तो आप बताएंगे। सर आप भेज देंगे क्या, हम तो लिख नहीं पाए। अच्छा ठीक है, इस वीडियो को आप फिर से सुन लीजिएगा, है ना, ग्रुप में भेज दिया जाता है।
ठीक है। तो इसको अगर हम लोग शॉर्टकट में याद रख सकते हैं, शॉर्टकट में क्या याद रखेंगे? पहला है मतलब आपको संदर्भ में समझना है ना? कि उस समय सब जाति और भाषा भर गए हैं पृथ्वी में, ठीक है? बहुत लोग जो हैं अपने ही इच्छा को पूरा कर रहे हैं, अपने आप को ही महान समझ रहे हैं। निर्मोद के बारे हमने बातचीत किया 10वें अध्याय में कि लोग उसको ही अवतार समझ रहे हैं और उसकी पत्नी और उसके बच्चे और जो कुछ भी है उस तरह का बात फैल चुका है संसार में। अब वहाँ पर परमेश्वर को क्या करना है? अपने आप को प्रकट करना है। लोग उसे नहीं जान रहे थे, नहीं समझ रहे थे, है ना? अपने आप को ही महान समझ रहे थे, तो वो परमेश्वर के विरुद्ध जा रहे थे। तो ऐसे समय में परमेश्वर ने किसको बुलाया? इब्राहिम को बुलाया। तो इब्राहिम को बुलाने का पर्पस क्या था? तो संदर्भ को आप समझ लीजिए, ठीक है? देखिए पूरा लाइन बाय लाइन और शब्द बाय शब्द आप नहीं समझ पाएंगे या नहीं भी याद रख पाएंगे, कोई बात नहीं, उसको समझिए, ठीक है? संदर्भ समझ गए, सब तरफ जातियां भर गई हैं और मूर्ति पूजा में चली गई हैं। वो किसी न किसी रूप में पेड़ पौधों को, पशु पक्षियों को क्या कर रहे हैं? पूजा पाठ कर रहे हैं। ऐसे समय में अब्राहम को बुलाने का पहला उद्देश्य क्या है? मूर्ति पूजा से भरे संसार में जीवित परमेश्वर की जो उपासना है उसको जारी रखना, है ना? उस काम को कौन करेगा? कोई एक व्यक्ति चाहिए जिसके साथ परमेश्वर उसको जारी रखे। तो परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, ठीक है? अब्राहम का जो परिवार था, घराना था, तो वो भी मूर्ति पूजा में ही क्या हुआ था? मगन था, ठीक है? वो लोग चांद की क्या करते थे? उपासना करते थे, चंद्रमा की। तो परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? मूर्ति पूजा से भरे संसार में जीवित और अद्वैत परमेश्वर की उपासना को स्थापित करना, ठीक है? दूसरा है कि परमेश्वर की उपासना करने से कैसी आशीष मिलती है, तो उसको सारे संसार के सामने प्रकट करना। उसी का जस्ट ऑपोजिट आप हम देखेंगे तीसरा में कि उसकी विधियों को जब नहीं पालन किया जा रहा है तो कैसे दुष्परिणाम हो रहे हैं, ठीक है? वो उस चीज़ को संसार के सामने प्रकट करना, ठीक है? मतलब संसार जो है, जो दूसरे जो मूर्ति पूजक जातियाँ थी, तो वो देखती थी अब्राहम के वंश को, उसकी जाति को कि ये लोग जब परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हैं तो ये आशीषित हो रहे हैं, और जब ये लोग परमेश्वर के प्रति गंभीर नहीं हैं तो उसका दुष्परिणाम उनके जीवन पर दिखाई पड़ रहा है ना? तो ये उनको वो दिखाई पड़ता था, जो अन्य जाति थे उनको दिखाई पड़ता था। मैं एक जगह कहाँ लिखा हुआ है, उस वेश्या का नाम क्या था? कोई बताएंगे मुझे? यरीहो की दीवार के समय यरीहो को, यरीहो में जब हाँ, यहोशू 6 अध्याय का 18 में लिखा है। यहोशू 6 अध्याय। यहोशू 6 अध्याय, यरीहो का पतन। अच्छा, यहाँ पर एक वेश्या है जिसका नाम क्या लिखा हुआ था, जिसने उन्हें हाँ रहाब वेश्या। तो वहाँ पर एक रहाब वेश्या थी, है ना? लेकिन वो जानती थी कि जो यहोवा है ना, जो इजरायलियों का परमेश्वर है, वो कैसा है? विश्वास योग्य परमेश्वर है। यहाँ पर यदि आप देखें यहोशू 2 उसका 8, यहोशू 2 उसका 9 में, यहोशू 2 उसका 9 में इन पुरुषों से कहने लगी। अच्छा, 8 से पढ़ लेते हैं। ये लेटने ना पाए थे और वह स्त्री छत पर इनके पास आकर इन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया और तुम लोगों ने सीहोन और ओए नामक यरदन पार रहने वाले अमोरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला है।
और यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी ना रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। अब मैंने जो तुमको अ, और मैंने जो तुम पर दया की है, इसलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे और इसका सच्चा चिन्ह मुझे दोगे कि तुम मेरे माता पिता भाइयों और बहनों को और जो कुछ उनका है उन सबों को भी जीवित रख छोड़ो और उन सबों का प्राण मरने से बचाओगे। तब इन पुरुषों ने उससे कहा, यदि तू हमारी यह बात किसी पर प्रकट ना करे तो तुम्हारी प्राण के बदले हमारा प्राण जाए, और जब यहोवा हमको यह देश देगा तब हम तेरे साथ कृपा और सच्चाई से बर्ताव करेंगे। तो राहाब वेश्या जो थी वो अन्य जाति में से थी, है ना, अन्य देवी देवताओं की लोग उपासना करने वाले जाति थे, लेकिन वो क्या बोल रही है कि मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है। तो वो लोग जानते थे कि जो इज़राइली हैं या अब्राहम के जो परमेश्वर वो अलग ही परमेश्वर हैं, जो उनको हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं, उनके साथ चलते हैं, है ना? तो वो बहुत ही विश्वास योग्य परमेश्वर है। ये उनको क्या था, मालूम था, ठीक है? तो अभी हम लोग जो जिस टाइम में रहते हैं ना, हम लोग बस बस ऐसे ही समय को सोचते हैं कि उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। हम लोग ऐसे ही टाइप वाला विचार करते रहते हैं और ऐसे ही देखते रहते हैं दूसरों को, ठीक है? हमको थोड़ा सा उससे बाहर निकल के बाइबल को खुद पढ़ना है, समझना है परमेश्वर के बारे में, ठीक है? और मैं क्या कर रहा हूँ और कैसे कर रहा हूँ, हम लोग को थोड़ा सा समझना है। और उस समय के लोगों का क्या विचार था और बाकी लोगों का क्या विचार था, हमको उस सब बात को समझना है। तो यहाँ जो हम दूसरा उद्देश्य क्या देखें कि परमेश्वर की सेवा और आराधना करने से कैसी आशीष मिलती है, ये दूसरे जातियों के सामने क्या होना था, प्रकट होना था। तो दूसरे जाति लोग देखते थे, जानते थे, है ना, कि ये जो इनका परमेश्वर वो कैसा विश्वास योग्य है और कैसे इनको आशीष देता है, उन्हें मिस्र से बाहर निकाला है ना। वो राहाब वेश्या जान रही है, ठीक है, और वो बोल रही है कि जब तुम लोग आओ इस देश में तो मेरे भाइयों को, माता पिताओं को मत मारना, ठीक है, क्योंकि मैंने तुम पर दया की है, तो तुम लोग भी हम पर क्या करो, दया करो। तो वो इतना बड़ा काम उसने किया, राहाब वेश्या ने, है ना। तो ये चीज़ है। हम लोग फिर जाते हैं इब्राहिम के पास, और फिर जब वो लोग नहीं चल रहे हैं, है ना, नहीं चलने का क्या दुष्परिणाम होता है, वो भी उन्हीं के द्वारा प्रकट करना था परमेश्वर को, ठीक है, दूसरी जातियों के ऊपर नहीं, खुद अपने जो चुनी हुई जाति है तो उसके द्वारा इस बात को परमेश्वर क्या करना चाह रहे हैं, प्रकट करना चाहते थे। और आप लोग देखे भी होंगे, पढ़ते भी होंगे, जब जब इज़राइली जाति दीन और नम्र होती थी, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहती थी, वो जयवंत होते जाते थे, है ना। लेकिन जब जब उनके अंदर पाप बढ़ता जाता था, बुराई बढ़ती जाती थी, तो वो लोग असफल हो जाते थे और दूसरे जातियों के लोग उसके ऊपर शासन किया करते थे, है ना। तो ये का जो परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बने रहने का परिणाम और दुष्परिणाम दोनों ही उनके जीवन में दिखाई पड़ता था। और बाकी जातियों के लिए क्या, क्यों ऐसा होता था, तो आप सभी जान रहे हैं कि बाकी जातियां स्वयं को ही महान समझ रहे थे। वो दूसरे देवी देवताओं को अपना उपासक और आराधक उन्होंने बना लिया था, ठीक है, वो लोग परमेश्वर को नहीं मान रहे थे। तो और फिर हम बहुत तरह की अशुद्धियों को भी हम देख रहे थे जातियों के अंदर, समुदाय के अंदर। तो उसमें से एक शुद्ध जाति को बचा करके रखना, ये एक मार्ग तैयार करना ज़रूरी था। और वो जाति वो अब्राहम के साथ जो है आगे हुआ। और अब्राहम ही क्या किया, अब्राहम के साथ क्यों हुआ, क्योंकि अब्राहम ने विश्वास किया, है ना, अब्राहम ने विश्वास किया। और बाकी लोग या बाकी जातियों में से किसी ने विश्वास नहीं किया, केवल और केवल अब्राहम ने विश्वास किया, और उसके साथ ही जो है ये काम आगे बढ़ता चला गया। और चौथा जो उद्देश्य हमने देखा कि जो पवित्र शास्त्र है या पवित्र वचन जो है वो परमेश्वर से प्राप्त करके उसे संभाल करके रखना, पहले मौखिक रूप में मिल रहा था, फिर लिखित रूप में भी उनको मिला मूसा के टाइम में, और फिर उसको संभाल करके रखना और सारे संसार में उसको पहुंचाना, प्रचार करना, ये उद्देश्य था
परमेश्वर की ओर से अब्राहम के लिए। और फिर नियुक्त समय में यीशु मसीह का जन्म होना उनके वंशावली के द्वारा, जो उन्होंने उत्पत्ति 3:15 में ही कह दिया था। ठीक है। और छठवां था कि वे परमेश्वर के गवाह बने। ये अब्राहम और इजरायली जाति, इजराइल देश, ये परमेश्वर के क्या बने? गवाह बने, साक्षी बने इस पृथ्वी पर। ठीक है। और सातवां है कि उनके द्वारा भूमंडल के सारे कुल क्या होंगे? आशीष पाएंगे। वे लोग आशीष का स्रोत बनेंगे। क्या बनेंगे? आशीष का स्रोत बनेंगे, जहां पर से पृथ्वी के सारे क्षेत्रों में क्या होगी? आशीष फैलती चली जाएगी। और शारीरिक रूप से भी उनके द्वारा हुआ या भौगोलिक रूप से, और साथ ही साथ आगे हम देखते हैं आत्मिक रूप से भी अब यीशु मसीह के द्वारा वो सारी बातें सारी पृथ्वी के लिए जनरेट हो चुकी है। क्या बोलेंगे उसको? स्थापित हो चुका है ना। तो इस तरह से आप लोग इसको अपने शब्दों में, जैसा आपको समझ में आ रहा है, आप इसको 7 पॉइंट बना करके लिख सकते हैं या फिर याद कर सकते हैं ना। तो कल फिर हम लोग इसके आगे की भाग में जाएंगे। तो आइए हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने इस पृथ्वी पर हमें से हर एक को रखा है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हमारी आंखों को आपने खोला है प्रभु जी, और आज हम जीवित यीशु मसीह को प्रभु जी अपने जीवन में देख पाते हैं, विश्वास कर पाते हैं। हाँ प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके इस बड़े अनुग्रह के लिए, और आपने जो विश्वास की आत्मा हमें दिया है प्रभु जी, हम उसमें स्थिर रह सकें, ऐसे अनुग्रह को दीजिए। और जबकि हम इस पृथ्वी में आज के समय में हम जीवन व्यतीत करते हैं, तो होने दीजिए हम केवल और केवल आपकी आराधना और उपासना करने वाले होने पाएँ, और हमें प्रभु जी आप साक्षी बनाएं अपना, ताकि हमें देखकर लोग जाने कि सच में इसका जो परमेश्वर है वो जीवित परमेश्वर है, वो अद्भुत परमेश्वर है। हाँ प्रभु जी, हमें अपने प्रति विश्वास योग्य रहने में, अपनी आज्ञाओं का पालन करने में प्रभु जी सहायता कीजिए। और जब भी प्रभु जी हम अनाज्ञाकारी हों, आपसे हम भटकें प्रभु जी, तो आपके सोटे और लाठी हमें दिए जाएं और हम सुधर जाएं प्रभु जी, ऐसे अनुग्रह को दीजिए। और पिता परमेश्वर, हम आपके द्वारा जो दिए गए पवित्र वचन हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल है, उसे हम संभाल कर रख सकें और बहुतों तक हम इसे पहुंचा सकें, ऐसे अनुग्रह को दीजिए। हाँ पिता परमेश्वर, जो आपने इब्राहिम को बुलाकर उसके लिए प्रभु जी आपने नियुक्त किया इन सारे उद्देश्यों को, हाँ प्रभु जी आज आपने हमें भी बुलाया है प्रभु जी, हमें भी इन उद्देश्यों को पूरा करने में आप सहायता और मदद कीजिए। हाँ पिता परमेश्वर, और हमारे द्वारा भी प्रभु जी पृथ्वी के सारे कुलों के पास प्रभु जी प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार, उसकी आशीष से प्रभु जी पहुँचने पाए, अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, और इस प्रार्थना को हम आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। इस समय मैं चाहूँगी जय मसीह। दसमती सिस्टर अंतिम प्रार्थना में सहायता करेंगे। ममता सिस्टर का तबीयत थोड़ा खराब है, उसके लिए भी प्रार्थना कर दीजिएगा। मेरे लिए दीदी मसीह में बोल रही, मेरी भी तबीयत खराब है, जुकाम बुखार है। ठीक है, जय मसीह की। और किसी का प्रार्थना निवेदन है तो आप बताइए। जय मसीह की सिस्टर। सिस्टर हमारे लिए प्रार्थना करिए। हमारी बाह में बहुत मोटी नस बगल से हाथ तक आई है, बहुत ज़्यादा उसमें दर्द है, जलन है, तो उसके लिए प्रार्थना करिए। और हमारे पति के लिए प्रार्थना करिए कि उनकी सूजन कुछ सर्दी की वजह से बढ़ गई है, तो उसके लिए प्रार्थना करिए। परमेश्वर सबको चंगाई दे। जय मसीह। देखिए, परमीला सिस्टर बोल रहे हैं ना? उर्मिला, और हमारे पति का नाम है अजय कुमार। उर्मिला, ठीक। और किसी का? सबको जय मसीह की। जय मसीह। और मेरे पति के कान के पास हमेशा खुजली रहता है, तो खुजली से परेशान रहते हैं, इसलिए प्रार्थना कर दीजिएगा ताकि खुजली ठीक हो जाए। और मेरा छोटा बेटा बात को नहीं सुनता है, 12वीं क्लास में है, और
नहीं पढ़ता है, इसलिए भी मैं प्रार्थना चाहती हूँ। नाम नाम बताएंगे सिस्टर? पति का नाम क्लिसफोर खेस है और बेटा का नाम सौर्य खेस। ठीक है, बुझली ना? और किसी कहे सबको जय मसीह की। जय मेरे मसीह। परिवार के लिए प्रार्थना कर दीजिएगा सिस्टर। आज मैं देर से भी उठ पाई, ऐसे सो गई कि नहीं जाग पाई। सपन में देख रही थी कि एक बड़ा सा सींग वाला बैल हमारे पीछे लगा हुआ है, उसी को मैं देख रही थी सपन में। नहीं जाग पाई। मैं पेड़ में चढ़ गई और हमको पहुंचाने के लिए हो रहा है, और ऊपर से मैं डाली से उसको मारी, तो गिर गया। गिरने का कुछ तो नहीं किया हमको, ऐसा मैं सपन में देख रही थी। तो मेरे घर परिवार सुरक्षित रहे करके विनती कर दीजिएगा, प्रार्थना कर दीजिएगा। धन्यवाद। क्या आपका नाम सिस्टर? हाँ, जिरानी आइंद। और मेरे बेटे को भी गोली लग गई है, इस तरह मैं सपन में देखी। अच्छा, तो आपका बेटा कुछ जॉब में है क्या? हाँ, अभी गुजरात में है। हाँ, तो तो, आप तो सपना को ना आप कैंसल करेंगे। जो भी सपना देखते हैं बुरे सपना, उसको कैंसल करना है प्रार्थना में। हाँ ठीक है, आप भी प्रार्थना कर दीजिए। ठीक है। और किसी का? जय मसीह की। मेरे पति के लिए प्रार्थना करने पर घुटना में दर्द, बहुत दर्द होते, एकदम आगे से बढ़ रही घुटवा, ओकर लिए प्रार्थना करना। तो मोर पढ़ने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, समझने के लिए और जोड़ने के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। ठीक है, प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करना। जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह। ठीक है, और किसी का है? अगर नहीं है तो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान जिंदा जीवित पवित्र प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस भोर के समय। प्रभु, हम आपके सम्मुख आते हैं परमेश्वर पिता, अपने सुंदर वचनों से परमेश्वर पिता बातें किया। प्रभु, आपका बेहतर गुण बातों को हमें बताया, सिखाया, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं, विशेष हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, यहाँ जितने भी जुड़े हर एक भाई बहनों को प्रभु विश्वास करते हैं आपने आशीषित किया है परमेश्वर पिता, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता, और हर एक को प्रभु आप दिन प्रतिदिन प्रभु आपके वचनों और आत्मिक बातों में आप बढ़ाइए। विशेष हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो ममता सिस्टर के लिए, उनके परमेश्वर पिता आपकी बेटी है, उन पर अनुग्रह कर, दया कर परमेश्वर पिता। उनके जीवन में जो भी प्रॉब्लम है, समस्या है प्रभु, जो भी परमेश्वर पिता सर्दी बुखार जो भी समस्या है परमेश्वर पिता आप जानते हैं प्रभु। आप वचन भेजिए प्रभु, उन्हें छुटकारा को दीजिए, चंगाई को दीजिए परमेश्वर पिता। आप अपनी महिमा प्रकट करिए अपनी बेटी पर परमेश्वर पिता, दया कर परमेश्वर पिता। धन्यवाद और तारीफ करते इस बोर के समय परमेश्वर, हम चंगाई का घोषणा करते उनके जीवन में प्रभु। आप अनुग्रह कर, दया करे, तरस खाइए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर सीमा सिस्टर के लिए, धन्यवाद देते हैं उनके जीवन में जो बुखार है प्रभु, उन बुखार से पूर्ण रीति से छुटकारा दे, चंगाई दे, अपनी महिमा को प्रकट करे परमेश्वर पिता।
धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, अपनी महिमा प्रकट कर तेरी बेटी पर परमेश्वर पिता बड़ी चंगी होकर बड़ी गवाही का कारण बनाए मेरे महान परमेश्वर। अपनी महिमा प्रकट कर राजा। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी दर्द पीड़ाओं को भी आप दूर करें मेरे महान परमेश्वर। उनके पति के लिए भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जो नस में दर्द है, जो भी परेशानी है प्रभु, आप अपनी महिमा को प्रकट कर तेरे हाथों को बढ़ाए और छूए और छुटकारा को दीजिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। उर्मिला सिस्टर के लिए और भाई अजय के लिए भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। जो भी सूजन है, जो समस्याएं हैं प्रभु, उन्हें फिर परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट कर उन पर भी तेरे बेटी बेटाओं पर अनुग्रह कर। तेरे कोड़े खाने से हम चंगाई को प्राप्त करते हैं प्रभु। पूर्ण रीति से छुटकारा और चंगाई को परमेश्वर हम मांग लेते हैं परमेश्वर। इसी वक्त प्रभु अपने सामर्थ्य हाथों को बढ़ाइए और छूए और छुटकारा को दीजिए परमेश्वर। अपनी महिमा प्रकट करे लॉर्ड। हम धन्यवाद देते हैं सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं। सारी खुजली से छुटकारा दे, चंगाई दे प्रभु। उनकी सारी पूरे सपनों को यीशु के नाम से हम परमेश्वर डिलीट करते हैं परमेश्वर। अपनी महिमा प्रकट कर पवित्र आत्मा। उनकी बेटा के लिए भी प्रार्थना करते हैं। अपनी महिमा को प्रकट कर राजा राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, चंगाई को देने वाला परमेश्वर पिता। हालेलुया। संभव को संभव में बदलने वाला परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं राजा राजाओं का राजा, अपनी महिमा को प्रकट करने वाला, संभव को संभव में बदलने वाला परमेश्वर। तेरे लिए कोई भी बात कठिन नहीं मेरे प्रभु जी। भी विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जिरनी सिस्टर के लिए। सपन जो भी सपना देखा है परमेश्वर, सारी सपनों को परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम में डिलीट करते हैं राजा। और उनकी बेटा जहाँ भी है प्रभु, उनकी भी सहायता करे, मदद करे, रक्षा करे। हम प्रार्थना करते हैं कोई भी दुर्घटना, कोई भी परमेश्वर समस्या संकट आने से तू बचाने वाला, क्योंकि वचन से तीन कान में लिखा है परमेश्वर पिता। तो अपने दूतों को भेजकर प्रभु आप अपने लोगों को रक्षा करते, आने जाने में, हर कार्यों में, व्यवस्था विवरण में भी हम देखते हैं परमेश्वर। हर एक कार्यों में जहाँ भी काम जो भी करते हैं उसमें सहायता करते हैं। धन्यवाद देते हैं उनकी बेटा के लिए भी परमेश्वर। हम सहायता मांगते हैं प्रभु, तेरे अनुग्रह उन पर होने पा परमेश्वर। उर्मिला सिस्टर के लिए भी प्रार्थना करते हैं, पढ़ने लिखने के लिए उनकी सहायता कर परमेश्वर पिता। जो भी घुटना में दर्द पीड़ा है प्रभु यीशु के नाम से दूर करे, अपनी महिमा को प्रकट करे पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद 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 देते हैं। आप अद्भुत कार्य करने वाले, चिन्ह चमत्कार करने वाले, विशेष यहाँ पर जितने जुड़े हैं प्रभु, हर एक के जीवन में आपके अद्भुत कामों को देखने पाए प्रभु, और चिन्ह और चमत्कार प्रत्येक के परिवार में होने पाए प्रभु जी। जो भी समस्या है, जो प्रार्थना निवेदन दिए हैं, जो नहीं दिए हैं, हर एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रत्येक को परमेश्वर पिता स्वस्थ रखिए प्रभु, और परमेश्वर प्रत्येक के परिवार में आपकी बहुतायत से आशीष अनुग्रह होने पाए प्रभु। तेरे शांति, तेरे परमेश्वर प्रेम को परमेश्वर हर एक के जीवन में उंडेल दीजिए। तेरे प्रेम में दिन प्रतिदिन बढ़ने के लिए और तेरे वचन के अनुसार परमेश्वर चलने के लिए अनुग्रह प्रदान करे। धन्यवाद देते हैं सिस्टर के परिवार के लिए भी, सिस्टर के परिवार, उनके बच्चे, और परमेश्वर माँ, उस दादी माँ के लिए भी प्रार्थना करते हैं, रे की सहायता करे, मदद करे। हम धन्यवाद 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 देते प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर आप उत्तर देने चाह रहे हैं खुदावन, इसलिए धन्यवाद देते। सारी आदर, सारी महिमा आपको देते हुए उद्धार करता यीशु नासरी के नाम में शाबाशीष तुझसे मांगते हैं, आमीन। इस समय हम प्रभु के प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तो जो स्वर्ग में है, तेरे नाम पवित्र माना जाए, तेरे राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है, आमीन। तो मैं सिस्टर अंतिम प्रार्थना करेंगी। आइए हम लोग आशीष वचन को एक साथ बोलेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा बनी रहे, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आमीन।
जय मसीह की, यीशु सहाय, जय यीशु, गुड मॉर्निंग। जय मसीह की। गुड मॉर्निंग सिस्टर, आप सबको।